नमस्कार दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम वाटर कंटेंट के बारे में देखेंगे। तो वाटर कंटेंट का हम डेफिनेशन पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे वाटर कंटेंट को फाइंड करने का कौन कौन से मेथड होता है। तो सबसे पहला हमारा मेथड है ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही फॉर्म होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन में रहेगा ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओवन ड्राई मेथड। ठीक है। तो ओवन ड्राई मेथड में हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर का वेट हम W1 मेजर कर लेते हैं। फिर कंटेनर में मॉइस्ट सॉइल लेते हैं, मॉइस्ट सॉइल उसका वेट होता है W2। फिर हम कंटेनर मॉइस्ट सॉइल को 24 आवर या अकॉर्डिंग टू सॉइल हम ओवन में रखते हैं। ओवन में रखने के बाद जब सॉइल ड्राई हो जाता है तो उसका वेट हम W3 मेजर कर लेते हैं। फिर हम वाटर कंटेंट के फार्मूला से वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर W3 माइनस W2, तो हमारा वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। W3 माइनस W1 करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ये हमारा ओवन ड्राई मेथड होता है। इसी अगर सॉइल में जिप्सम प्रेजेंट होता है तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। और किसी एनी टाइप ऑफ सॉइल के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा दूसरा मेथड होता है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड को हम फील्ड में करते हैं। यह एक क्विक मेथड होता है लेकिन इसको फील्ड में किया जाता है। और ओवन ड्राई मेथड के कंपेयर में ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सैंड एक कंटेनर में सैंड लेते हैं, सैंड के ऊपर में हम हमारे सॉइल को एक कंटेनर में रख देते हैं। नीचे हम केरोसिन स्टोव से उसको बर्न करते हैं। तो ये हमारा सैंड बाथ मेथड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड होता है एल्कोहल मेथड। तो एल्कोहल मेथड भी फील्ड में किया जाता है। शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। इस मेथड को ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता है। यह एक क्विक मेथड होता है। ठीक है। और रैपिड मेथड होता है। इससे हमको नतीजा बहुत रैपिड मिलता है। और वाटर कंटेंट का इसमें होता है W1 माइनस W2 इंटू 100। W1 वेट ऑफ सैंपल होता है और W2 होता है वेट ऑफ सॉइल आफ्टर कूलिंग ऑफ स्प्रिट प्लस मेथिलेटेड स्प्रिट। वेट ऑफ सॉइल आफ्टर कूलिंग ऑफ सॉइल प्लस मेथिलेटेड स्प्रिट। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल मेथड में हम मेथिल स्प्रिट मिलाते हैं जिससे वाटर का इवेपोरेशन तेजी से होने लगता है। तो ये हमारा तीसरा मेथड है एल्कोहल मेथड। चौथा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड और ओवन ड्राई मेथड। ठीक है। ये इसमें रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, 5 से 7 मिनट में कैल्शियम कार्बाइड मेथड से हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हमको एसिटिलीन गैस फॉर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो इसमें वाटर कंटेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है WR/1 प्लस WR। तो जो WR होता है वो WR एक्सप्रेस होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉइस्ट वेट के रूप में हमारा WR मिलता है। फिर WR का वैल्यू रख के हम क्या निकाल देते हैं, इस फॉर्मूला में WR का वैल्यू रख के वाटर कंटेंट निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो हमको गैस का नाम याद रखना है, C2H2 मतलब एसिटिलीन गैस फॉर्म होता है।
इसी से हमको वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड होता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम वाटर कंटेंट के बारे में देखेंगे। तो वाटर कंटेंट का हम डेफिनेशन पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे वाटर कंटेंट को फाइंड करने का कौन कौन से मेथड होता है। तो सबसे पहला हमारा मेथड है ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही फॉर्म होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन में रहेगा ओवन ड्राई मेथड, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओवन ड्राई मेथड। ठीक है। तो ओवन ड्राई मेथड में हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर का वेट हम W1 मेजर कर लेते हैं। फिर कंटेनर में मॉइस्ट सॉइल लेते हैं, मॉइस्ट सॉइल उसका वेट होता है W2। फिर हम मॉइस्ट सॉइल को 24 आवर या अकॉर्डिंग टू सॉइल हम ओवन में रखते हैं। ओवन में रखने के बाद जब सॉइल ड्राई हो जाता है तो उसका वेट हम W3 मेजर कर लेते हैं। फिर हम वाटर कंटेंट के फॉर्मूला से वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर W3 माइनस W2, तो हमारा वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। W3 माइनस W1 करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। ये हमारा ओवन ड्राई मेथड होता है। इसी अगर सॉइल में जिप्सम प्रेजेंट होता है तो टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। और किसी एनी टाइप ऑफ सॉइल के लिए 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमारा दूसरा मेथड होता है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड को हम फील्ड में करते हैं। यह एक क्विक मेथड होता है लेकिन इसको फील्ड में किया जाता है। और ओवन ड्राई मेथड के कंपेयर में ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सैंड एक कंटेनर में सैंड लेते हैं, सैंड के ऊपर में हम हमारे सॉइल को एक कंटेनर में रख देते हैं। नीचे हम केरोसिन स्टोव से उसको बर्न करते हैं। तो ये हमारा सैंड बाथ मेथड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड होता है एल्कोहल मेथड। तो एल्कोहल मेथड भी फील्ड में किया जाता है। शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। इस मेथड को ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज नहीं किया जाता है। यह एक क्विक मेथड होता है। ठीक है। और रैपिड मेथड होता है। इससे हमको नतीजा बहुत रैपिड मिलता है। और वाटर कंटेंट का इसमें होता है W1 माइनस W2 इंटू 100। W1 वेट ऑफ सैंपल होता है और W2 होता है वेट ऑफ सॉइल आफ्टर कूलिंग ऑफ स्प्रिट मेथिलेटेड स्प्रिट। वेट ऑफ सॉइल आफ्टर कूलिंग ऑफ सॉइल प्लस मेथिलेटेड स्प्रिट। इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल मेथड में हम मेथिल स्प्रिट मिलाते हैं जिससे वाटर का इवेपोरेशन तेजी से होने लगता है। तो ये हमारा तीसरा मेथड है एल्कोहल मेथड। चौथा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड और ओवन ड्राई मेथड। ठीक है। ये इसमें रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, 5 से 7 मिनट में कैल्शियम कार्बाइड मेथड से हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो हमको एसिटिलीन गैस फॉर्म होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो इसमें वाटर कंटेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है WR/1 प्लस WR। तो जो WR होता है वो WR एक्सप्रेस होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉइस्ट वेट के रूप में हमारा WR मिलता है। फिर WR का वैल्यू रख के हम क्या निकाल देते हैं, इस फॉर्मूला में WR का वैल्यू रख के वाटर कंटेंट निकाल देते
हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो हमको गैस का नाम याद रखना है, C2H2 मतलब एसिटिलीन गैस फॉर्म होता है। इसी से हमको वाटर कंटेंट की वैल्यू फाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, तो पिक्नोमीटर मेथड में हम एक पिक्नोमीटर लेते हैं जिसकी कैपेसिटी होता है 900 ml। 900 ml कैपेसिटी है पिक्नोमीटर का। ठीक है, पिक्नोमीटर का वेट W1 लेते हैं। उसके बाद पिक्नोमीटर में मॉइस्ट ऑयल हम लेकर उसका वेट करते हैं W2। ठीक है, इसमें W3 जो होता है सॉलिड प्लस वाटर का वेट होता है। और नेक्स्ट जो कंटेनर होते हैं, जो नेक्स्ट पिक्नोमीटर होता है उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है, उसका वेट होता है W4। ठीक है, तो यह एक क्विक मेथड होता है और लेस एक्यूरेट मेथड होता है एज कंपेयर टू ओवन ड्राइंग मेथड। इसमें हम 200 से 400 ग्राम सॉइल लेते हैं। एक 900 ml जो पिक्नोमीटर होता है उसमें 200 से 400 ग्राम सॉइल लेते हैं। W1 जो होता है वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर बॉटल होता है। W2 वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल होता है। W3 वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर होता है। और W4 वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर होता है। इसमें वाटर कंटेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये है फॉर्मूला W1 W2 W3 माइनस W4। मतलब ये ऐसे हम चलेंगे तो W1 W2 W3 W4। और सॉइल का हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहता है, उसी का हम इस मेथड से निकाल सकते हैं वाटर कंटेंट। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है G-1/G-1। तो ये फॉर्मूला से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो पिक्नोमीटर होता है उसमें हम जो वाटर यूज कर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज करते हैं। जब हम पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट जब निकालते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, तो वहां पर केरोसिन यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिक्नोमीटर मेथड में। नेक्स्ट है टॉर्सन बैलेंस मेथड। इट इज लेबोरेटरी मेथड। टॉर्सन बैलेंस मेथड है वो एक लेबोरेटरी मेथड होता है। तो इसमें हम सॉइल को ड्राई करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें वेइंग और ड्राइंग जो होता है वो साइमल्टेनियसली किया जाता है ना। रैपिड, एक्यूरेट एंड मोर सुटेबल फॉर सॉइल विच क्विकली रीअब्जॉर्ब मॉइस्चर आफ्टर ड्राइंग। ठीक है, तो ये रैपिड एंड एक्यूरेट होता है उस सॉइल के लिए जो मॉइस्चर को क्विकली रीअब्जॉर्ब करता है ना। तो ये हो गया हमारा टॉर्सन बैलेंस मेथड। अब नेक्स्ट मेथड होता है रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, एक स्टील केसिंग लगा होता है। ये एक स्टील केसिंग होगा, ये एक स्टील केसिंग होगा। यहाँ पर ओपनिंग रहता है दोनों के बीच। ये हमारा सॉइल है, उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वाटर में जो होता है। और यहाँ पर एक कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 16 रहता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है हाइड्रोजन एटम को। तो हाइड्रोजन एटम को स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है। जो एनर्जी का लॉस होता है वो सॉइल में जितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसके बराबर होता है। वो जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो डिटेक्टर लगा होता है दूसरा स्टील केसिंग में, तो इसी से हमको पता चलता है कि हमारा वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है। किस फॉर्म में पता चलता है, लॉस ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। तो ये हमारा होता है रेडिएशन मेथड। तो हम कितने मेथड देख लिए वाटर कंटेंट फाइंड करने का। पहला है ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा हम देखे एल्कोहल मेथड, तीसरा देखे सैंड बाथ मेथड, और चौथा हम देखे हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड, और पांचवा है पिक्नोमीटर मेथड, छठवा टॉर्सन बैलेंस मेथड, और सातवां है रेडिएशन मेथड। तो इसमें जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो ओवन ड्राइंग मेथड और कैल्शियम कार्बाइड मेथड ज्यादातर एग्जाम में
पूछा जाता है। मोस्ट एंड एक्यूरेट मेथड बोलेंगे तो ओवन ड्राइंग मेथड, और जो कम समय में जो रिजल्ट देता है उसके बारे में अगर बोलेंगे तो वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से ना। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को फाइंड करने का हम मेथड होता है पिक्नोमीटर मेथड। जैसे वाटर कंटेंट को फाइंड करने का पिक्नोमीटर मेथड होता है, उसी प्रकार स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड करने का भी पिक्नोमीटर मेथड होता है। तो जब उसमें पिक्नोमीटर जो 900 ml का रहता है, वही सेम पिक्नोमीटर इसमें भी 900 ml का रहता है, उसका वेट W1 रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल था, वाटर कंटेंट जब फाइंड कर रहे थे तो वहां मॉइस्ट सॉइल था, लेकिन यहाँ पर हम जो लेंगे वो ड्राई सॉइल लेंगे। ठीक है। और वेट करेंगे तो वेट आएगा W2, मतलब ड्राई सॉइल प्लस पिक्नोमीटर का वेट। अब नेक्स्ट है W3। तो W3 होता है सॉलिड प्लस वाटर प्लस एम्प्टी पिक्नोमीटर, तीनों का जो वेट होता है उसको बोलते हैं W3। और चौथा है वाटर प्लस पिक्नोमीटर का वेट होता है W4। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के डेफिनेशन से क्या होता है, WS/WW, लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ वाटर होता है ना। जैसे कि वेट ऑफ सॉलिड, जैसे ये सॉलिड है तो इसका वेट होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर होगा, मतलब उतने वॉल्यूम वाटर होगा। तो वेट ऑफ सॉलिड तो निकल जाएगा, जब W2 माइनस W1 करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। निकल गया, W2 माइनस W1 किए। तो अब देखते हैं WW कैसे निकालते हैं। तो WW मतलब इतना, तो ये कैसे निकलेगा, पहले हम कर देते हैं W4 माइनस W1। W4 माइनस W1 मतलब ये टोटल इतना वॉल्यूम वाटर का वेट निकल गया। ठीक है। अब इतना वॉल्यूम वाटर का वेट में अगर अपन इतना वाटर को घटा देते हैं तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का वेट निकल जाएगा। ठीक है। तो कैसे, तो टोटल वाटर इतना निकल गया। अब इसमें हम माइनस कर देते हैं कितना को, इतना को। तो ये कैसे निकलेगा, W3 माइनस W2। तो W3 माइनस W2 करूंगा तो कितना, ये इतना निकल जाएगा। अब टोटल इतना में इतना माइनस हो गया तो इतना निकल गया, तो ये हो गया हमारा WW। ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम रखने GS इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो इस फॉर्मूला में हम रखेंगे तो पिक्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम हमको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम हमको याद रहेगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो हम उससे सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो ये अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हम बना सकते हैं। थैंक्स दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।